हम लोग ऑब्जेक्ट एंड इमेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक, इमेज। सबसे पहले मुझे बताओ ऑब्जेक्ट। अगर देखो फिजिक्स में ना ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक, जैसे कि अगर हम ऐसे बोलते कि ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो क्या तुम लोग बोलते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है? हाँ, जो भी सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस का डिफिनेशन, जो मैटर का डिफिनेशन था, वही ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन हो जाएगा। कि जो भी हमारे आसपास चीजें हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसमें भार है, जो जगह घेरे, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिजिक्स की भाषा में ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फिजिक्स की भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी लाइट पढ़ रहे हो, है ना, क्लास 8 में पढ़ोगे, क्लास 10th में पढ़ोगे, फिर क्लास 12 में पढ़ोगे, तो लाइट के लिए जो फिजिक्स में एक अलग ही पूरा ब्रांच बन जाता है जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। और ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन एक स्पेशल डिफिनेशन है। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट होकर के आ रही है, मतलब एज अ सोर्स ऑफ लाइट काम कर रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो लाइट हमें दे रहा है। कैसे दे रहा है? चाहे तो वो अपना लाइट दे रहा है या उससे लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे देख, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, टॉर्च है, तो टॉर्च का अपना लाइट है, ये दे रहा है। अब मान लो कि यहाँ पर रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है, ठीक, इस टॉर्च से इस पर लाइट आ रहा है, ये लाइट टकरा कर आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो ये भी इसने लाइट दिया ना। तो कुछ भी ऐसा जो क्या करे, हमें लाइट दे, आइदर वो लाइट इमिट कर रहा हो या रिफ्लेक्ट कर रहा हो, मतलब कि वो अपना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है, उत्पन्न कर रहा है, या फिर वो उस पर कहीं से लाइट आया है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो मुझे अब बताओ कि ऐसा कौन सा चीज हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना, ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में? एयर। ठीक, क्या हो जाएगा? एयर। एयर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एयर से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है यहाँ तक? ठीक, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जो दिखाई देता है ना, तो हम लोग को कभी कभी कि ऐसे हवा बहा, तो मुझे लगता है कि हवा बह रहा है, और महसूस होता है कि कुछ, है ना, कुछ ब्लो हो रहा है, कुछ बह रहा है, तो वो इसलिए महसूस होता है, इसलिए दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उसमें डस्ट सारे बहुत सारे होते हैं। तो आंधी तूफान लोग देखते हैं तो उसमें डस्ट वगैरह वो दिखाई दे रहा था ना, कि एयर हम देख पाते हैं, क्योंकि एयर से लाइट रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता। जिस किसी भी चीज से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। कभी कभी ऐसा मॉल में कांच के साथ भी होता है, कांच एकदम खूब बढ़िया बढ़िया वाला ग्लास लगा हुआ है एकदम, और एकदम साफ सुथरा है, तो जाओ तो पता नहीं चलता है कि कांच लगा हुआ है, और टकरा जाता है, और ना, है ना, टूटने से बच जाता है। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या? तो आपके ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन जो है फिजिक्स में वो ये है, एन ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। एक ऑब्जेक्ट क्या है? सोर्स ऑफ लाइट रेज है। आइदर बिकॉज इट इमिट्स इट्स ओन लाइट, या तो ये अपना लाइट इमिट कर रहा है खुद का, लाइक सन और लाइक कैंडल, लाइक टॉर्च, और रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द अदर सोर्स लाइक बुक अंडर लैम्प। अदर सोर्स से उस पर लाइट आ रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, वो सारी चीजें क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कहलाएगी, है ना। एग्जाम्पल लिख दिया है, ये लाइक बुक अंडर लैम्प, एक लैम्प के नीचे बुक रखा हुआ है, या लाइट के नीचे बुक रखा हुआ है, मरकरी के नीचे बुक रखा हुआ है, तो बुक भी क्या कर रहा है, उससे जो लाइट आ रही है वो टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो ऐसे भी बुक क्या कर रहा है? सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है। और उसके बाद फिर इमेज क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट का ही इमेज बनेगा। तो इमेज क्या होता है? एन इमेज इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर, है ना। इमेज मिरर के द्वारा ही बनेगा। मिरर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के आएगा, उससे रिफ्लेक्ट होकर जो आएगा मिरर पर टकराएगा, और उससे जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनता है मिरर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक रिफ्लेक्टेड होता है, एक रिफ्रैक्टेड होता है, तो दोनों तरीके से इमेज बनता है। जो मिरर से बनता है वो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट के रिफ्लेक्ट होने से बनता है, और जो लेंस से बनता है वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन के कारण बनता है, जो कि हमें क्लास 10th में पढ़ना है, 12 में पढ़ना है। ठीक है, ये लेंस वगैरह से, ग्लास वगैरह से जब लाइट पास करता है तो वहां पर रिफ्रैक्शन होता है, तो हमें इमेज बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि वो देखते हो ना, ग्लास में चम्मच डाल दो, चम्मच अंदर टेढ़ा दिखाई देता है, तो एक्चुअली में टेढ़ा थोड़ी होता है वो, लेकिन जो टेढ़ा दिखाई दे रहा होता है वो क्या होता है? उसका इमेज होता है। और वो किसकी वजह से बन रहा होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से बन रहा होता है। ये लेंस वगैरह के कारण होता है। एंड अपीयर टू मीट और एक्चुअल मीट, दो तरह के इमेज होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक तो होता है कि अपीयर टू मीट, ऐसा अपीयर हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि मिल रहे हैं दो रेज। एक होता है एक्चुअली मीट कर रहे होते हैं, जहां पर एक्चुअली मीट करेगा वहां पर जो इमेज बनेगा उसको, इमेज को क्या बोलेंगे? रियल इमेज बनेंगे। जहां पर एकदम नाम ही है, देखो एक्चुअली मीट कर रहा है, सच में मीट कर रहा है, तो उसको रियल बोल रहा है। और जहां पर वर्चुअली मीट कर रहा है ना, एक्सटेंड करने पर किसी तरफ मीट कर रहा है, हम लोग आगे अभी देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। सेम चीज हिंदी में है। वस्तु वह स्रोत होती है जहां से प्रकाश की किरणें निकलती है, या तो वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है जैसे कि सूरज, या किसी अन्य स्रोत से आने वाले प्रकाश को प्रवर्तित करती है जैसे कि पुस्तक। ठीक है। छवि क्या है? इमेज क्या है? हिंदी होता है छवि होता है। छवि वह दृश्य रूप है जो तब बनता है जब वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणें किसी दर्पण से परावर्तित होकर या लेंस से अपवर्तित होकर के आपस में मिलती हैं। अपवर्तित होता है वही रिफ्रैक्शन, ठीक, रिफ्रैक्शन, और प्रवर्तित होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है। क्लास
8 और क्लास 10th में रिफ्लेक्शन पढ़ना है और क्लास 10th में रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। कितने तरह के इमेज होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, दो तरह के इमेज होते हैं। कौन कौन? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या है? रियल इमेज क्या होता है कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज। एक्चुअली में क्या करती है? कन्वर्ज करती है, एक दूसरे से आकर के मिलती है। देखो जब दो लाइट आकर के मिलती है ना तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, आपस में मिल रहा है। और जब दो लाइट एक दूसरे से दूर जा रही है ना ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं डाइवर्ज हो रहा है, बिखर रहा है। तो एक्चुअली कन्वर्ज मीट एट अ पॉइंट after reflection or refraction. This image can be couched on a screen and is usually inverted. रियल इमेज यूजुअली इन्वर्टेड होता है। हम लोग प्रॉपर्टी देख लेंगे रियल इमेज का, वर्चुअल इमेज का, ठीक। तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है? जो रियल इमेज हमेशा है, रियल इमेज हमेशा क्या होता है बताओ? हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है, उल्टा या इन्वर्टेड। समझ गए? उल्टा या इन्वर्टेड होता है, ठीक। वही चीज हिंदी में वास्तविक छवि तब बनती है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से एक बिंदु पर मिलती है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह सामान्यतः उल्टी होती है, ठीक। दो चीजें याद रखना, जो रियल इमेज है उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और ये उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। इसको हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं और ये क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। बात है समझ में, ठीक। रियल इमेज उल्टा होता है। हम लोग जो पर डे देखते हैं मिरर में इमेज, वो वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है और वो सीधा दिखाई देता है, ठीक। वर्चुअली जो हमेशा सीधा बनता है। एक जो मिरर होता है ना, व्हीकल का मिरर, साइड मिरर है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें इमेज हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है, वो वर्चुअल इमेज है। और कॉन्केव मिरर में इमेज क्या होता है? उल्टा बनता है सामान्यतः। लेंस में भी जो रियल इमेज होता है वो उल्टा ही बनता है, ठीक है, इतना याद रखना। वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज। देखो ये डाइवर्जन का फिगर है, ये मतलब ये साइन है, ऐसे डाइवर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट बट डू नॉट एक्चुअली मीट। दिस इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। और ये ऐसा इमेज स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है। यूजुअली अपराइट, ये सीधा होते हैं। जो हम लोग पर डे मिरर में देखते हैं वो क्या होता है? सीधा होता है। आभासी छवि तब बनती है जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में नहीं मिलते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सामान्यतः सीधी होती है, ठीक है। अब देखो आगे देखो, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस है ये, ठीक है। ये क्या है? डिफरेंस है, अंतर है। डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। फॉर्म्ड कैसे होता है रियल इमेज? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। सच में मिल रहा होता है लाइट, दो रेज, कम से कम दो रेज मिलेंगे तो क्या क्या बनेगा? हमारा रियल इमेज बनेगा। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसमें लाइट अपीयर हो रहा होता है, ऐसा भ्रम हो रहा था कि मिल रहे हैं लेकिन सच में मिल नहीं रहे होते। स्क्रीन प्रोजेक्शन मतलब कि उसको स्क्रीन को हम लोग पा सकते हैं या नहीं पा सकते। कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन और एक कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। जैसे कि प्रोजेक्टर देखो, कभी प्रोजेक्टर से जो प्रोजेक्टर चलाते हैं तो उसका जो लाइट निकल के आता है तो सामने स्क्रीन पर हम उसको प्राप्त करते हैं, तो वो रियल इमेज है। और वही मिरर में जो प्लेन मिरर में इमेज बन रहा होता है वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। उसको हम लोग नहीं छू सकते। पीछे कहाँ होता है? पीछे कहीं नहीं होता है, मिरर के पीछे देखो कहीं नहीं होता है। लेकिन वो प्रोजेक्टर चलाए तो प्रोजेक्टर जैसे सामने देखोगे तो सामने इमेज बन रहा होता है, उसको छू सकते हो, उसको स्क्रीन पर उतार सकते हो। नेचर ऑफ इमेज, जो रियल इमेज होता है वो क्या होता है? हमेशा इन्वर्टेड होता है, अपसाइड डाउन। देखो इन्वर्टेड का मतलब हमेशा याद रखना, इन्वर्टेड का मतलब होता है अप साइड डाउन, है ना। मतलब कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, है ना। अप का डाउन और डाउन का अप, इसका मतलब होता है, ये होता है इन्वर्टेड का मतलब। फिर हम लोग एक पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन पढ़ते हैं। तो लैटरल इन्वर्जन से बच्चे इसको कंपेयर कर लेते हैं इन्वर्टेड का। लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये नहीं होता। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। समझ गए? दाया का बायां और बायां का दायां बनने को क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और लैटरल इन्वर्जन और इन्वर्टेड में क्या होता है? इन्वर्टेड जो इमेज इन्वर्ट हो रहा है उसमें क्या होता है? अप का डाउन, डाउन का अप, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, उल्टा इमेज बनना, ये होता है ना। ये उल्टा नहीं है, इसको बोलते हैं पार्श्व व क्रम, दाया का बायां, बायां का दायां। ये एग्जैक्ट उल्टा नहीं है। अब देखो इमेज टाइप कैसा होता है? तो मोस्टली फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। जो रियल इमेज होता है वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनता है, समझ गए, ठीक। और जो आपका वर्चुअल इमेज होता है वो किसके द्वारा बनता है? ये ध्यान रखना है ना, प्लेन मिरर के द्वारा और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अभी ये दो तो पक्का याद रखना है कि दो के द्वारा हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। एक प्लेन मिरर है, एक क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? इमेज ऑन अ सिनेमा स्क्रीन यूजिंग अ प्रोजेक्टर, है ना। सिनेमा स्क्रीन अगर जाते हो देखने देखो कभी, या स्कूल वगैरह प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पर आप लोग देखोगे कि वो क्या होता है? वो रियल इमेज का एग्जांपल है। आई इमेज इन अ प्लेन मिरर, जो पर डे आप लोग सुबह सुबह देखते हो,
स्कूल जाने से पहले, वो क्या है आपका वर्चुअल इमेज है, ठीक। उसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, उसको छू नहीं सकते, पीछे मिरर के पीछे कुछ नहीं होता, वो केवल एक भ्रम होता है। सेम चीज आपका हिंदी में है, निर्माण, जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। पर्दे पर दिखना, तो इसको रियल इमेज को दिखा सकते हैं और वर्चुअल को नहीं दिखा सकते। सदैव उल्टी होती है, छवि इसका क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, ये सदैव सीधा होता है। जो वर्चुअल इमेज, आभासी छवि जो हम लोग पर डे मिरर में देखते हैं, ये क्या होता है, सदैव सीधा होता है। दर्पण लेंस अवतल दर्पण या उत्तल लेंस से बनता है। कौन कौन रियल इमेज है ना, रियल इमेज कॉनकेव मिरर से बनता है ना, कॉनकेव मिरर से बनता है और उत्तल लेंस से बनता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये याद रखना है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस से क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर का एक केस है, स्पेशल केस, जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है ना। लास्ट केस एक है, छठा केस, वो क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और जो आभासी छवि है वो सदैव सीधा और समतल या उत्तल दर्पण से बनता है। देखो, समतल दर्पण जो हम लोग पर डे देखते हैं, पर डे जो देखते हैं वो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। और उत्तल दर्पण जो गाड़ियों में लगता है साइड मिरर के रूप में, ठीक। तो वो दोनों जगह क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक। अवतल दर्पण और क्या, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इसमें क्या सा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। उदाहरण, प्रोजेक्टर द्वारा पर्दे पर छवि और दर्पण में दिखने वाली छवि क्या है, आभासी है, और ये क्या है, रियल है। समझ गए। नेक्स्ट है हमारा कि प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज प्लेन मिरर। देखो, कोई भी स्मूथ सरफेस जिससे लाइट 100% रिफ्लेक्ट हो सकता है उसको हम प्लेन मिरर बोलेंगे। कोई भी स्मूथ सरफेस जिससे लाइट एकदम 100% रिफ्लेक्ट हो सकता है उसको हम प्लेन मिरर बोलेंगे। तो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो सिल्वर है ना, सिल्वर सिल्वर से जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो एकदम 100% हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने ग्लास के पीछे सिल्वर पेंट करना शुरू किया। और जैसे सिल्वर पेंट करना शुरू, तो ग्लास जो चमकीला, जब मस्त ग्लास रिफ्लेक्शन करना उससे शुरू किया ना, तो एकदम पीछे दिखाई नहीं देता कि सिल्वर कलर का पेंट किया हुआ है। वो एकदम मस्त, एकदम जो आगे खड़ा होगा, जो आगे जो कुछ भी होगा उसका इमेज उतार देगा। समझ गया। अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट एंड स्मूथ मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट टू फॉर्म इमेज, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इमेज बनाने के लिए। इट फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड। देखो आ गया ना, लैटरली इन्वर्टेड। अच्छा, लैटरली इन्वर्टेड हर इमेज, हर मिरर बनाता है, ठीक है। दैट आर द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर से, उसकी प्रॉपर्टीज है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर की समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए छवि का क्या गुण है, क्या क्वालिटी है। तो ये जो होता है वर्चुअल होता है, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर उतार नहीं सकते। फिर ये अपराइट होता है, सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है ना, जो ऊपर का सर है तो ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं, भुइयां में नहीं बनेगा। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ये मतलब है, ठीक। इमेज साइज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज, जिस साइज का इमेज होगा उसी साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन देखोगे ना मिरर, उस साइड मिरर में, व्हीकल के साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में, तो उसमें ऐसा नहीं होता है, तो वो अलग मिरर होता है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि जितना मिरर के आगे रखोगे ऑब्जेक्ट को, उतना ही पीछे इमेज बनेगा। समझ गए। सेम चीज हिंदी में है आपका, पढ़ सकते हो इसको, ठीक है, ठीक। 2 पॉइंट यहाँ पर है। घर और जो बाथरूम में लोग यूज करते हैं प्लेन मिरर होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा पॉइंट इसलिए लग रहा है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों है, आपको सिर्फ इंग्लिश लिखना है, या आपको जो जरूरत हो हिंदी इंग्लिश में तो हिंदी लिखना है, समझ गया, ठीक। तो हाउ इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण के द्वारा इमेज कैसे बनता है, कैसे बनती है, ठीक है। यहाँ तक है, यहाँ से पहला पॉइंट हमारा, लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन मिरर। ऐसा ही होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट रेज निकल करके मिरर पर क्या होगा, गिरेगा। दिस रेज गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर सरफेस, ये किरणें दर्पण की सतह से परावर्तित हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और फिर परावर्तित किरणें ऐसे प्रतीत होती हैं कि वे दर्पण से पीछे से आ रही हैं, ठीक। ऐसा हमें आभास होता है, तो उसको हम लोग पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं। जिस बिंदु से किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर छवि बनती है। एक्सटेंड करेंगे ना पीछे की तरफ, तो कहीं पर जाकर कट करता है। यह छवि आभासी, सीधी और वस्तु के समान आकार की होती है। देखो इसको इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं हम लोग। देखो ये जो P है, ये जो P है हमारा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ से ये 2 रेज आ रहा है ना, 2 या 3, मान लो 3 रेज आ रहा है। एक रेज तो सीधे परपेंडिकुलर गया, परपेंडिकुलर जाएगा तो ये परपेंडिकुलर लौट आएगा। ये लौट के आ रहा है तो हमें ऐसा महसूस होगा कि पीछे से आ रहा है, तो इसको पीछे तक हम लोग क्या किए, डॉट डॉट करके एक्सटेंड कर दिए। उसके बाद ये आपका ये तो पहला हो गया, पहला रेज, ठीक। उसके बाद ये सेकंड रेज, सेकंड रेज देखो ये ऐसे यहाँ पर आया, टकराया और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो हमें ऐसा महसूस होगा कि ये पीछे से निकल के आ रहा है, तो इसको भी पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक। फिर ये सेकंड रेज, जब ये सेकंड रेज आप बनाते हो तो ये ऐसे आया, टकराया और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। अब देखो ये डाइवर्ज हो रहा है, तो पीछे हमने पढ़ा था कि जब रेज डाइवर्ज होता है तो कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और जब रेज कन्वर्ज हो रहा होता है तो कैसा इमेज बनता है,
रियल इमेज बनता है। तो देखो ये दोनों में दूरी आगे बढ़ते जा रही है। यहाँ भी ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जिंग रेज है ये। ठीक, डाइवर्जिंग रेज वैसे रेज होते हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं, बिखरती हुई होती हैं, तो उसको डाइवर्जिंग रेज बोलते हैं। कन्वर्जिंग रेज उसको बोलते हैं जो एक दूसरे की तरफ सिमट रही होती है और किसी एक बिंदु पर आके मिल जाती हैं। तो जो बचपन में जो कॉन्वेक्स लेंस वाला जो एक्सपेरिमेंट करते थे ना, वो सबको क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पॉइंट पे आके मिला देता है। तो कन्वर्जिंग लेंस है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेज डाइवर्ज हो रहा है, और लेकिन इन ऐसा लग रहा है कि ये जो दूसरा रेज है ये यहाँ से आया और ऐसे टकरा के से निकल गया। तो हम लोग इसका ऐसे दिखाई, ये ऐसा लग रहा है कि पीछे से होते हुए आ रहा है। तो जब हम पीछे से इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो ये पीछे जा करके यहाँ पर मिलते हैं। इसको मैंने पी डैश से दिखाया है। तो पी डैश क्या हो गया, हमारा इमेज हो गया। तो वही पीछे मैंने बताया है, ये यह छवि जिस बिंदु से ये किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर छवि बनती है। तो ये दोनों को हमने यहाँ पर ऐसे पीछे एक्सटेंड किया, तो कट किया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से होते हुए आ रहे हैं। तो आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा इमेज हो गया। तो इस तरीके से इमेज फॉर्म होता है। ये इमेज, ये जो डायग्राम है जरूरी है, डायग्राम को बना लीजिएगा अच्छे से नोट्स पर, ये डायग्राम जरूरी है। समझ गए, कोई दिक्कत? ठीक है, यहीं तक याद रखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे।